नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं सब, मस्ती में। और अगर मस्ती में है तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 17। जी बच्चों, कितने भाई? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 17। इस 17 लेक्चर में आपका होने वाला है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज टाइप 1। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का टाइप 1 करने वाले हैं। अब सर ये क्या है बच्चों? ये जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो कर रहे हो, ये स्पेशली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ध्यान रखिएगा, फिर से मेरी बातों को समझिए बढ़िया से। ये स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। जितने जेई के सवाल आए हैं, जो मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा, 10 टाइप्स तो चलेंगे यार आराम से, बिल्कुल एकदम कंफर्म रहो, 10 टाइप्स चलेंगे। तो उन 10 टाइप्स में आप जो भी पढ़ोगे, आपका जेई का सवाल ऐसे उड़ेगा, ऐसे ऐसे उड़ेगा, ऐसे यूं उड़ेगा, भागेगा, दूर दूर भागेगा आपसे। क्योंकि जो टाइप पढ़ोगे वो सारे टाइप में हम जितने जेई के सवाल पूछे गए हैं, एनडीए के सवाल पूछे गए हैं, उन सबको कवर कर लेंगे बच्चों। और अभी तक जो आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें 4 लेक्चर करे हो तुम। मज़ा आ गया होगा, सही बताना, मज़ा आया कि नहीं? अगर आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मज़ा आया है सर। चलो ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे बच्चों क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म हो गया है और अब चालू होगा बाबू आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, और हम लोग करेंगे इसमें टाइप 1। तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए, तैयार है मेरे साथ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन करने को? अगर तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। आइए एक बार इस देव का नाम लेकर के शुरू करते हैं। और आप देख रहे हो ललन टॉप? नहीं बच्चा, आप देख रहे हो टीएमसी। और टीएमसी में पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में कर रहे हो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, और उस स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आज करोगे टाइप 1। जी हाँ बच्चों, तो आप बताइए आप कैसे हैं? सर्दी है आपके तरफ? मेरे तरफ तो बहुत है यार, क्या कहोगे, देख रहे हो सर्दी का मौसम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने टाइप 1 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाले लाए हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में वो टाइप है ये जिसमें साइन पे भी कुछ पावर्स हैं, कॉस पे भी कुछ पावर्स हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि साइन और कॉस में जो पावर्स है वो कैसे पावर्स है? नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे पावर्स है? मैं फिर से एक बार बोल दूं आपको, साइन और कॉस में जो पावर्स है वो कैसे पावर्स है? नेचुरल पावर्स है। ओके, समझे क्या? जी सर समझ गए। साइन कॉस में जो पावर्स है सर वो नेचुरल पावर्स है। और इस नेचुरल पावर्स में 3 केसेस होगा, या तो दोनों पावर्स ऑड होंगे, या दोनों पावर्स इवन होंगे, और नहीं तो एक पावर्स ऑड होगा और एक पावर्स इवन होगा। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं सर? फिर से बोलो, नो सर। तो एक ऑड होगा एक इवन होगा। ओके, एक ऑड होगा एक इवन होगा। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर शुरू करिए सर। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे बच्चों कि दोनों या तो ऑड हो सकता है, दोनों या तो इवन हो सकता है, या तो एक इवन एक ऑड हो सकता है। तो केस 1 में मैंने क्या बात करा है कि इफ एम और एन दोनों क्या हो? ऑड नंबर्स हो। यस सर, दोनों क्या ऐसा हो बच्चों? एम और एन दोनों ऑड नंबर्स हो। मामला समझे कि अगर पावर्स दोनों ऑड हो, जैसे यहाँ पे 3 5 हो, 2 फिर 1 5 हो, 1 3 हो, 5 7 हो, ऐसे 3 7 हो, ऐसे कुछ भी हो, तो उस समय देन जिस, समझिएगा बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। जिस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पावर लार्ज है, मतलब जिस ट्रिगोनोमेट्री का पावर लार्ज है, जिस ट्रिगोनोमेट्री का पावर लार्ज है मतलब जिनका पावर ज्यादा है, उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को टी एज्यूम कर लेना है। यानी सब्स्टिट्यूशन के तौर पे क्या करना? जिनका पावर ज्यादा है उस ट्रिगोनोमेट्री को टी मान लेना, उस टर्म को नहीं, उसमें यूज किए गए टी फंक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास साइन एक्स के पावर
11 है और cos x के पावर 3 है। तो यहाँ पे हम t किसको मानेंगे? जी सर ऑब्वियस है sin x को हम t करने वाले हैं बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं और बताइए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास cos x के पावर 2025 है, ओके, और sin x के पावर यार 5 है, तो हम कहाँ मानेंगे सर? यहाँ पे cos x को हम लोग t मानेंगे बच्चों। सर अगर ऐसा हो सर, sin x के पावर 3 हो सर और cos x का पावर भी 3 हो सर, अब क्या करें सर? बच्चों यहाँ पे जो मर्जी वो मान लो, साइन को मानो cos को मानो, बराबर ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सवालें हैं और ये सवालों का जवाब है। इसी को मैंने हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पावर ऑड नंबर हो, जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पावर ज़्यादा हो, उस ट्रिग्नोमेट्री को t मान लेना है ना। तो ये लिख रहे हैं जिस t फंक्शन का पावर ज़्यादा हो उस t फंक्शन को बच्चों क्या मान लेना? उस t फंक्शन को t मान लेना हटाओ, मान लीजिएगा। क्या समझ रहे हो? अरे कुछ समझ रहे हो विनोद कि ना समझ रहे हो? जल्दी से बताओगे। सर समझ रहे हैं। तो समझ रहे हो तो जल्दी से मुझे बताओ कि सर समझ रहे हैं, जल्दी से बताओगे। चलो तो शुरू करते हैं भाई, सवालों की बौछार। टाइप 1 का केस 1 समझ गए कि अगर दोनों ऑड हुए तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वहाँ वाले ट्रिग्नोमेट्री को t मानना है। इसका फ़ायदा सवाल करोगे तो समझ में आएगा। चलो करते हैं यार, आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, बोलो यहाँ पावर्स कितना है? सर यहाँ पावर्स 1 है, यहाँ पावर्स 3 है। तो तुम बताओ ज़्यादा पावर रखने वाला ज़्यादा ऑड पावर रखने वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन है? साइन है सर। तो बच्चों यहाँ पे क्या करा जाए सर? साइन x को t माना जाए। ओके, डन। चलो ठीक है, डन। साइन x को t माना जाए। तो जब t मानते हैं तो आप ही बताओ विनोद क्या करते हैं? सर डिफ्रेंशिएट करते हैं, और क्या करते हैं? इसका क्या हो जाएगा? cos x। इधर क्या हो जाएगा? dt बाई dx। मामला कुछ समझ रहे हो क्या? cos x हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। अरे भाई समझना पड़ेगा। यहाँ से आप बताओ dx क्या लिखोगे? बता दे सर, सच बोल रहे हैं, बता दे सर, बता दो यार। चलो बताओ dt बाई cos x। तो जो अपना i है वो i है, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा t का क्यूब, यहाँ हो जाएगा cos x। ऐसे ये को तो है ये है यार, यहाँ तो मामला ही निपट गया। सीधे सब्स्टिट्यूशन करें, मामला खत्म। ये से ये कटा, आ गया कितना? आ गया टी क्यू का इंटीग्रेशन। अच्छा तो t4/4 हो जाएगा। हाँ बात तो ठीक है सर, t4/4। तो वैल्यू बता दो। तुम कहोगे सर आसान वाला एग्जाम्पल लेके निकल रहे हो। अरे ना बबुआ, आप टेंशन मत लो, मेरा पहचान ही है एग्जाम्पल ज़्यादा करवाना। कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा दे देना, उसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ना पड़े। क्वालिटी नो कंप्रोमाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस नो कंप्रोमाइज। तब बचता क्या है बताओ? जब क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंप्रोमाइज नहीं, तो भाई कंप्रोमाइज कहाँ? कहीं नहीं कंप्रोमाइज। दिस इज द ओनली वन इंस्टीट्यूशन, नो कंप्रोमाइज बच्चों। जो पैटर्न है। कुछ लोग ऑनलाइन में ना 2-3 सवाल करके पतली गली से भागते हैं। हमको पतली गली से भागने नहीं आता। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करो यार, कैसे तुम करोगे बताओ? तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए तो हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी आपके सामने सवालों की बौछार लगा देंगे यार। चलो आ जाओ, दूसरा सवाल। बोलो आई। अरे कुछ तो बोलो, बोलना तो पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा। राम बोले थे, कृष्ण बोले थे, बुद्ध बोले थे, सब लोग बोले थे, मोदी जी भी बोल रहे हैं, तुम भी बोलो। चलो आओ, पुट कर लो। बोलो जिसका ज़्यादा पावर है, किसका ज़्यादा पावर है? कॉस का या साइन का? सर कॉस का। देखो पावर वालों का जलवा। बोलो यहाँ से क्या होगा? डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहाँ क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। फिर यहाँ से क्या करोगे? सर यहाँ से डी एक्स निकालेंगे। कैसे विनोद? माइनस साइन एक्स करेंगे सर, डी एक्स डी टी बाई माइनस साइन एक्स।
माना कि मुश्किल है सफर मगर मुल्लो सुफा, मगर सुन लो मुसाफिर, मिलेगी ना मंजिल अगर तुम रुक गए अभी तो। समझे? मुश्किल नहीं है मुसाफिर, अगर रुक गए अभी तो मंजिल नहीं मिलेगी फिर कभी। इसलिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है दोस्त। चलो आओ, टी के पावर 5। देखो देखो अभी दिखाते हैं ना टी मानने का जलवा। इसको टी क्यों माने हैं, सोचो सोचो, सब लॉजिक है यार। केमिस्ट्री है क्या कि बिना लॉजिक का है? मैथ है, लॉजिक लॉजिक। आ जाओ, एक उड़ाते हैं, दो बचाते हैं। यहाँ टी के पावर 5, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। देख रहे हो विनोद? माइनस बाहर कर दिए यार, dt। अब तुम बताओ, जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो उसके बाद का माहौल क्या होता है? उसके बाद का माहौल होता है कि पूरा एक्सप्रेशन टी में हो जानी चाहिए। पूरा एक्सप्रेशन बच्चों टी में हो जानी चाहिए। क्या ये एक्सप्रेशन टी में है? जी नहीं सर, अभी कुछ साइन बचे हुए हैं, लेकिन माने तो हम कॉस को है। क्या टेंशन मत लो बच्चे लोग। ओए बच्चे पार्टी, इसको हम चेंज करने वाले हैं। कहाँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखे ना, देखे ना लापरवाही का नतीजा। बोलो सर ये लापरवाही है, हमको तो ना पता था। चलो आ जाओ, अब माइनस को भी अंदर कर लो, बाहर से T5 भी कर लो। देखो यार ये माइनस है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। सर ये 8 दिख रहा है। अरे भाई 8 दिख रहा है, लो बोलो, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, माइनस बाहर T5 dt, माइनस माइनस प्लस T7 dt। अब बताओ, माइनस T6/6 प्लस T8/8 प्लस, रख दो माइनस, कॉस माने थे ना? जी सर कॉस को माने थे, तो कॉस को रख दो यार, कॉस के पावर 6/6 प्लस कॉस 6 का पावर 8/8 प्लस आंसर। अब सुनो देखो क्या होगा, क्या परेशानी है वो समझो, लॉजिक समझो यार, है ना? दिस इज अ लॉजिक। चलो लॉजिक बताते हैं, लॉजिक समझो। ये नहीं कि रट लो सर ऐसा बोले थे मान लिए, नहीं, लॉजिक सबका है ना? लॉजिक सबका है, ओके? इसका तो तुम देख ही लिए हो। अगर इसको मानते आप तो इधर से भी बनता ये, लेकिन परेशानी होता जरूर आपको, है ना? लेकिन आपको परेशानी होता जरूर। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परेशानी होता जरूर आपको। क्या परेशानी होता? अगर आप कॉस को मानते ना टी, लगता है मैं सवाल गलत लिख दिया यार जी। सर यहाँ पे इनका और इनका में, यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉस है सर और यहाँ साइन है सर, ओके जी। बच्चों यहाँ पे मैंने साइन एक्स को टी मानता। सोचो, अरे सोचो भाई, ये भेजा भगवान क्यों भेजा है? भेजे में जरूर कुछ भेजा है, तो उस भेजे में भेजे गए भेजे का कुछ न कुछ इस्तेमाल करा जाए। बोलो, जैसे ही इसको cos x मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे dt/dx, dx हो गया क्या? dt/cos x, नो डाउट। i कैसा हो गया सर? i ऐसा हो गया। छोटा सवाल है तो इसको हमने t करा है, तो यहाँ cos x के पावर 5, यहाँ t के पावर 3 और यहाँ dt/cos x। अब तुम बताओ, cos क्यूब को चेंज करना आसान है कि cos 5 को चेंज करना आसान है? तुम बताओ जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड ऐसे भी आंसर आएगा, टी क्यूब इंटू, इसको लिख देंगे cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा? टी क्यूब इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। दिस इज
टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अरे देख रहे हो विनोद? हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे देख रहे हो? जी जी सर, जी देख रहे हैं सर, देख रहे हैं सर। ठीक है, देखो देखो देखो, अब इसको क्या होगा कि अब हम इसको तोड़ेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये टूटेगा नहीं पूरा। बोलो 2t²। सर करने क्या गए थे, करने क्या लगे हैं? अरे भाई जो करने आए थे ना वही कर रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुमको लग रहा होगा आंसर अलग है, बिल्कुल अलग नहीं आंसर। सेम करवा दे क्या? t4/4 और t8/8 माइनस 2 6/6 प्लस c। ओके जी, रख दो। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स के पावर 4/4 प्लस साइन एक्स के पावर 8/8 माइनस 2 इंटू। तो यहाँ तो आप बच गए दोस्त। क्यों बच गए वो भी लॉजिक बता रहे हैं। देखो यहाँ 5 था, एक निकला 4 हो गया। 4 को तुम तोड़ने में तुम्हें कोई परेशानी ना हुआ, लेकिन जैसे ही तुम्हें हम ये पावर्स दिए होते कि तुम cos x के पावर ले लो, मान लो 50 51, और यहाँ sin x का पावर ले लो 3 या चलो 5 ले लेते हैं। अब जैसे तुम यहाँ पे sin x को t मानोगे, सोचो लॉजिक ये है, जैसे t मानोगे तो यहाँ से a को निकल जाएगा और i तुम्हारा हो जाएगा cos x के पावर 50, यहाँ हो जाएगा t के पावर 5 dt। अब तुम बताओ, अब तुम बताओ क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? सोचो, क्या अब तुम इसे cos को चेंज कर पा लाओगे? बताइएगा, क्या तुम अब cos को चेंज कर पा लाओगे? बोलो बोलो, क्या तुम अब cos को चेंज कर पा लाओगे? जैसे यहाँ तो कर लिया था, 5 था तो 4 बचा, 4 को तोड़ लिया स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा सर? यहाँ हालत बहुत गंभीर होगा, क्योंकि cos स्क्वायर का भी 50 करेंगे ना तो हमको यहाँ पे तोड़ करके कितना लाना पड़ेगा पता है विनोद? सर इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस t² के पावर 50 होगा और फिर t5 d5 होगा। बाप रे बाप, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो यही कारण है कि हम कम पावर वाले को अगर t मानेंगे ना तो ज़्यादा पावर बच जाएगा, और अगर वो 5-6 से ज़्यादा रहा तो उसको हमें रिड्यूस करके सिंगल करते करते ना इतना परेशानी हो जाएगा, इतना परेशानी हो जाएगा कि हम वहाँ पे उलझ जाएंगे। तो उलझना नहीं है बच्चों, क्या करना है? उलझना बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तुम सोचो cos को अगर t माने होते तो साइन यहाँ से एक निकल भी गया होता तो 4 बचा होता। 4 साइन को कन्वर्ट करना आसान है 50 cos के कंपेरिजन में। यही लॉजिक है कि हम ज़्यादा वाला को मानते हैं तो कम वाला और कम हो जाता है, और उनको जो बचा हुआ कम है, कम साइन या cos, उसको जिसको माने हैं उसमें कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। इसी लॉजिक से हम ज़्यादा पावर वाले को t माना करते हैं। और कभी भी तुमसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर यहाँ 51 है और यहाँ 53 हो गया तो अब क्या करें? बाबू कभी नहीं पूछेगा। ऐसा अभी सिलेबस में आपका नहीं है, समझे? अगर वैसा है तो उसके लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक वालीज फार्मूला पढ़ेंगे, रिडक्शन फार्मूला भी है, वालीज भी है, वहाँ पे जानेंगे, सब कुछ आएगा। बस पैसेंस बना के रखना है। अब वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को, जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का कर रहे हैं, बोर्ड्स का अच्छे से कर रहे हैं, सीबीएसई कर रहे हैं, उनको जरूर वीडियो भेजिए आप, है ना? क्योंकि भाई इतना अच्छा से इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है यार, इतना बढ़िया से पढ़ाया है, इतना बढ़िया से पढ़ाया है, कहो मत। चलिए तो आगे भाई, आगे आपके सामने सवाल ये हैं। ओके, अब तुम कहोगे सर दोनों सेम है तो क्या करें? पहले ये बात दिमाग में डाल लो, हाईएस्ट पावर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, खोपड़ी में रख लो। हायर पावर्स वहीं पूछे जाएंगे जहां पॉसिबिलिटी हो सके। जैसे एक हायर है तो एक बहुत छोटा है, यानी कि एक सर एक 2025 है तो एक 2023 है, नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। सर दोनों 2025 है, नहीं होगा। हाँ एक जो है 2025 है और एक मान लो 3 है, एक है 5 है, तो हो सकता है, क्योंकि हम छोटे को और छोटा कर सकते हैं। लेकिन दोनों बड़े रहे तो फिर किनको छोटा करेंगे? किन्हीं से भी चलेंगे, उतने परेशानी होगा। खैर यहाँ दोनों जगह क्यूब है तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो दोस्त, जो मर्जी वो मान लो। यहाँ पे साइन एक्स को भी टी मान सकते हो। दूसरी बात,
cos x को भी t मान सकते हो, क्या बोल रहे हैं, cos x को भी t मान सकते हो दोनों को मान सकते हो। अगर इनको मानते हो तो मेथड 2 कर लो, तुम cos x को भी t मान के चल सकते हो क्योंकि दोनों में परेशानी बराबर है। मैं एक बना दे रहा हूँ, दूसरा आप बना लेना। चलो, तो इसको क्या लिखोगे, cos x क्या होगा, dt बाई dx, तो यहाँ से dx आ गया दोस्तों dt बाई cos x, फिर बता दो i हो गया यार, t माने थे ना जी, टी क्यू, यहाँ cos क्या गो था सर, 3 गो था, एगो गया क्या, जी गया, एगो तो गया दोस्त, तो उड़ाओ ना इसको। अच्छा, जो बचा उसकी क्या करें, अरे बताओ तुम ही क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज कर लो यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज कर लो। बोलो 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 विनोद, अरे भाई बोलो बोलो, चलो आ जाओ, बातें समझ में आ रही है। 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ गाड़ी आगे बढ़ाओ, टी क्यू डी टी माइनस T5 dt, ओके। बोलो TQ का क्या लिखोगे, T4/4 माइनस T5/5 प्लस C। अब रख लो, बताओ जल्दी से, समझ में आएगा तो तुम इसका कर लेना यार, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अगर तुमसे ये हो जाए तो तुम अपने इस देव का नाम जिसको भी मानते हो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, नहीं मानते हो तो भी लिखेगा, ठीक है। जिनको तुम या जो भी है कुछ जरूर लिखेगा तुम, है ना, कुछ जरूर लिखेगा। चलो ठीक है, आ जाओ। साइन एक्स के पावर यार तुम बनाया है तो बनाना है वही भेज देना, हम चेक कर लेंगे यार। साइन एक्स की पावर 5/5, अरे 6 ना, देखो देखो तुम कहते सर गलती बना दी है, वाह वाह, कहते पक्का कहते तुम, क्योंकि 5 6 होगा, 3 4 होगा, बाई 6 प्लस सी, ओके। तो ये रहा आंसर, इधर से बना लेना यार, कॉस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कॉस में चेंज करेंगे तो वहीं जाके सेट होगा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सर। तो नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं, आइए 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 चलते हैं आगे चलो भाई आगे चलते हैं। सर आपके लिए, अरे मेरे लिए क्यों, एक सवाल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा इसी का इंतजार कर रहे थे सर, एक आपको हायर पावर करवाओ ना सर, हायर पावर देखो करवा दिए ना, करवा दिए ना आओ, क्या माने इसको, टी मान ले, बोलो हायर पावर हो, दोनों पे अगर ऑड हो और जिनके पास हायर पावर उसका ट्रिगोनोमेट्री को टी मानना। देखो साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी पुट कर दिए, फिर बोलो कॉस एक्स डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स पाओगे डी टी बाई कॉस एक्स, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो आप आई क्या हो गया सर, आई हो गया टी के पावर 2025, यहाँ बोलो एक कॉस तो घट का यार, एक कॉस का गेम सेट करवा दिए हम लोग, एक कॉस का गेम सेट करवा दिए, यहाँ गया यहाँ, चलो। अच्छा जो बचा हुआ कॉस है उनको भी साइन में ला सकते हो क्या विनोद, ला सकते हैं, लेकिन एक समस्या है भैया कि हमें इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद अगर प्रधान जी देख लिए कि फॉर्मूला गलती लगा दिए तो छोड़ेंगे नहीं, हाँ छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे जी, तुम फॉर्मूला गलती लगाओगे तो प्रधान जी तुमको छोड़ दें, बताइए। इसको गुना करो तो टी के पावर 2027 dt, आगे बताओ विनोद, टी के पावर 2026 बाई 2026 माइनस टी के पावर 25, तो 27 का हो जाएगा 28 बाई 2028 प्लस, बोलो आगे क्या कहोगे सर, रख लो वैल्यू, लो रख लो, साइन एक्स के पावर 2026 बाई 2026 माइनस साइन एक्स के पावर 2027 बाई 2027 प्लस, कोई समस्या बिल्कुल नहीं।
तो टाइप 1 का केस 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। जल्दी बताओ, टाइप 1 का केस 1 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट अगर है तो मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपके डाउट पढ़ लूँ, जरा कमेंट्स पढ़ लूँ। चलो भाई बताओ जल्दी से। एक है रॉकी, करे सर गुड इवनिंग। ये बताओ, ये भाई तुम्हारा नाम किसने रखा जी? रॉकी कोई नाम है? रॉकी कोई नाम है? सर केजीएफ में भी तो रॉकी नाम है। हाँ हाँ, हम समझ रहे। तुम फिल्मों को देख करके यार सब कुछ करने लगे हो। बताओ, क्या हमारे फिल्में ही हमारा सब कुछ डिसाइड करती है? हमारे शास्त्र कहाँ गए, हमारे संस्कृति कहाँ गए, ये सब कहाँ गया? सब तुम फिल्मों में देख रहे हो। साला वो लोग तो हमारी संस्कृति को धजिया उड़ा रहे हैं, आपके लाइफ स्टाइल को बदल दे रहे हैं ऐसे कि आपको खुद विश्वास नहीं हो रहा है मैंने ये सब कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए। अब बताइए कैसे होगा ये सर? बिल्कुल नहीं होगा सर। यार फिल्मों में जो हो रहा है वो रियल लाइफ में नहीं होता है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए 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 आइए। चलो ठीक है, आओ। अब क्या है कि यार ये बोल रहा है कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ एम एंड एन आर ऑड, मतलब कहना है कि दोनों में से कोई एक ऑड हो जाए, एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए। सिंपली आप ये कहिए कि वन इज इवन ए वन इज ऑड, वन ऑफ देम इज इवन वन ऑफ देम इज ऑड। उतना क्या बोला? एग्जैक्टली वन ऑफ एम एंड एम आर ऑड, यानी एक ही ऑड है तो एक इवन होगा। जी हाँ। तब क्या करना है बच्चों? देन ये मामला सही है जी। इवन डिग्री वाले टी फंक्शन को टी मान लीजिए। वाह क्या बात है। इवन डिग्री इवन पावर वाले टी फंक्शन को टी मान लीजिए, यानी पूरा टर्म को टी ने मानने को कह रहा है। जिस ट्रिगोनोमेट्री का पावर इवन है उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को टी करने को कह रहा है। हाँ ये बात है, तो ये बात है। तो आइए एग्जाम्पल से भर दें। जैसे बच्चे मेरे सामने पहला सवाल, हिंदी में लिखवाओगे क्या? ना ना बाबू ना, गड़बड़ गड़बड़ ऐसे नहीं करो, समझ गए ना? लिख लो, हम बोल रहे हैं जब एम और एन में से कोई एक इवन हुआ या कोई एक ऑड हुआ, मतलब एक इवन होगा तो एक ऑड हो गई, तब इवन डिग्री वाले टर्म में जो ट्रिगोनोमेट्री मौजूद रहेगा उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को टी मानना है। जैसे एग्जाम्पल तो दिए होंगे अभी भर के एकदम जी, आ जाओ। जैसे मान लो कि तूने कॉस का पावर 4 करा और साइन का क्यूब करा। ओके, अब ये लॉजिक भी क्यों है भाई? सब कुछ एडजस्ट जैसे हो जाएगा जो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं जी, जो जैसे एडजस्ट हो जाएगा। यार तो इसमें क्या करोगे? अगर इसको टी मानते हो तो यहाँ से घस का तो परेशानी होगा आपको। करके दिखाते, देखो। जैसे मान लो तूने साइन एक्स को टी माना, डन, तो ये वो कॉस हो जाएगा और ये कॉस एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। गलत करके दिखा रहे हैं कि इसको क्यों नहीं मान सकते। जैसे मान लो आपका लॉजिक आया तो डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी बाई कॉस एक्स। तो ये वो कॉस कट गया यार। अभी मैं सोचना कि सर गलत बना रहे हैं, गलत बना रहे इसलिए ताकि तुम्हें लॉजिक ये क्लियर हो कि भाई हम इसको क्यों नहीं मान रहे। इस बार बोलो, उड़ गया कि नहीं? एक बार। अब बताओ, यहाँ तो टी क्यू कर लिए, यहाँ ऑड पावर बचा है और साइन कॉस ऑड पावर पे नहीं टूटते हैं, साइन कॉस इवन पावर पे या तो 2 पे टूटे या तो 4 पे टूटे। तो समस्या समझ गए ना विनोद? देखे ना समस्या यहाँ? तो ये वाला तरीके नहीं लगाने हमें। क्या लगाने हैं? बोलिए क्या लगाने हैं हमें? सर हमें लगाने हैं ये वाले तरीके, नहीं लगाने हैं। ओके, क्या करेंगे? तो हम लोग ये गलत तरीके हैं। क्यों? साइन को अगर हम टी मान के चलते हैं तो देख रहे हैं परेशानी, ऑड वाले को मानते हैं, इवन वाले को मान लो। पुट कर दो यार कॉस एक्स को टी, तो साइन एक्स नहीं माइनस के साथ यार ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से तो डी एक्स निकाल लेना
निकाल लेना। चलिए, तो आई को भी बता दीजिए। इसको तो तूने टी करा है तो T4 हो गया। और यहाँ पे ऑड है, एक घसकेगा तो भी फार्मूला सेट में टूट जाएगा आसानी से, माइनस साइन एक्स। ओके, एक कट गया, T4 कोई दिक्कत जी नहीं सर। साइन स्क्वायर एक्स dt, बाहर का क्या माइनस, माइनस T4, इसको क्या करोगे 1 माइनस, सर बदल लेते हैं सर, कॉस स्क्वायर टी एक्स डी एक्स। बिल्कुल बदल दो यार, सबको ही बदलना है, सबको बदलना है और हर किसी को बदलना चाहिए। T4 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, चलो मल्टीप्लाई करो इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, माइनस T4 डी टी और माइनस माइनस प्लस टी के पावर 6 डी टी। ओके जी सर, ओके कर लो यार इंटीग्रेशन, माइनस टी के पावर 5/5 प्लस टी के पावर 7/7 प्लस सी। देख रहे हो विनोद, बातों को कितना घुमाया जा रहा है, हाँ कितना बातों को घुमाया जा रहा है। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ठीक है। cos x न माने थे तो cos x के पावर 5/5 प्लस cos x के पावर 7/7 प्लस सी। जी ये रहा ना आंसर। बताइएगा ये आंसर है, और है तो बताओ कैसा लगा। चलो आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। आपके सामने फिर स्क्रीन पे एक और सा सवाल नया सा। चलो एक बच्चा करे सर कुछ सुना दो सर, ठीक है चलो सुनो, सुनो सुनो ये दुनिया वाले, आ जाओ। जो लोग ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं दोस्त। यूं ही नहीं आता तजुर्बा, कीमत हमें चुकानी पड़ती है, लेकर कई फैसले जिंदगी आजमानी पड़ती है। हर रास्ता आसान नहीं होता, हर रास्ता आसान नहीं होता, कभी ठोकरें भी खानी पड़ती है। सीख कर अपनी गलतियों से, सीख कर अपनी गलतियों से ये जिंदगी सुलझानी पड़ती है। वाह क्या जिसने लिखा है, क्या खूब लिखा है जी, माना। चलिए बात अच्छी है, स्वागत है, स्वागत है, तो बात अच्छी है तो भाई ये करना ही पड़ेगा आपको। ओके एक और देख लीजिए, हाँ एक और देख लीजिए। किसी को मिल जाती है मंजिल आसानी से, किसी को मिल जाती है मंजिल आसानी से, किसी को वक्त लगता है। क्या खूब कहा है। कहीं रंग लाती है मेहनत तो कहीं किस्मत का जादू चलता है। होती नहीं है ये जिंदगी सबके लिए एक जैसी, होती नहीं है जिंदगी सबके लिए एक जैसी, किसी को चाहकर भी कुछ नहीं मिलता और किसी को बिन मांगे सब कुछ मिल जाती है। बिल्कुल सही बात बोला यार, बात सही है कि कभी कभी इंसान को बहुत नहीं चाहा उसको बहुत ज़्यादा मिल गया, और बहुत लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम मिलता है ना। से कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र में ही रहा। बात सही, ऐसे होते हैं। चलिए आपके सामने सवाल है और सवाल में जवाब है, जवाब में है, बताइए। अरे बताइए विनोद बताइए। चलिए आइए, क्या करिएगा, क्या सिखाए थे अभी कि इवन वाला को टी मानिए। चलिए मानिए इवन वाला को, मानिए मानिए साइन एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो जैसा ही साइन एक्स को टी मानिएगा कॉस एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम डी एक्स कह सकते हैं कि ये डी टी बाई कॉस एक्स होगा, कहना पड़ेगा। हाँ टी का स्क्वायर, और यहाँ बताओ डी टी बाई कॉस एक्स।
उड़ा दो जी, उड़ा दो, एक कॉस को एक कॉस से उड़ा दो। फिर बोलो टी स्क्वायर, यहाँ बोलो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बोलो डी टी, यहाँ बोलो टी स्क्वायर, यहाँ बोलो। अरे भाई बोलो, अब तो चेंज करो विनोद, अब तो चेंज करो। कहा तुम अभिषेक भैया के चक्कर में लगे हो, अब तो चेंज हो जा। कैसे भूषण भैया के चक्कर में तू रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। चलो आप प्रधान जी के पार्टी में। 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये टी स्क्वायर डी टी माइनस टी फोर डी टी। अब क्या करें, आप ही बताओ, अब क्या करें। जी सर, बता दे। अब इंटीग्रेशन करो दोनों को, बोलो उसका। सर इसका t3/3 माइनस 4 का, अच्छा वो 4 का तो 5 होगा, t5/5 प्लस सी। रख लो रख लो रख लो। अगर किसी को लगता है कि सर हम कॉस को क्यों नहीं मान सकते, तो मान के बना ले, देख रहे कोई परेशानी ना होगा तो मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में उस पर स्पेशल आपके लिए बात करूंगा यार। ये कैसी बात है सर, आप तो हमें डरा रहे हो। नहीं बालक, मैं कैसे तुम्हें डरा सकता हूँ बताओ। कोई टीचर अपने बच्चों को डराएगा क्या? और ये पुराने ज़माने की नहीं बात है यार, अभी के हम लोग 5G के ज़माने में। बताइए आंसर, तो आप ही बताइए, क्या ये वाला सवाल आप कर लीजिए, क्या ये सवाल आप कर लीजिएगा क्या? बोलिए विनोद, इसमें किसको मानिएगा? सर इसमें हम कॉस को मानेंगे। चलो इसमें हम कॉस एक्स, इवन पावर किसका है? कॉस का, टी मान लिए, बड़ा पावर भी ला सकते हैं। तो माइनस साइन एक्स हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को तो आप लिख ही सकते हो यहाँ से, क्या लिख सकते हो बताओ? क्या लिख सकते हो बोलो? बोलना तो पड़ेगा। सर बोल दे, हाँ बोल दो। चलो साइन क्यूब एक्स यहाँ बोल दो, टी स्क्वायर यहाँ बोल दो, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। कटवा दे जी, कटवाना तो पड़ेगा, करोगे क्या? कटवाना तो पड़ेगा यार। इसको चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर को। यही फ़ायदा है, यही इवन वाले को फ़ायदा है। ऑड वाले को मानेंगे ना तो वो ऑड, ये को घसक करके एक ऑड रह जाएगा, अब उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। -1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। रुको यार थोड़ा सब्र करो, चलो बताओ। गुना कर लो, तो ये -1t, ये टी स्क्वायर डी टी, ये माइनस से दोनों गुना होगा, ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसका हाल ये हुआ, इसके साथ हाल हो जाएगा t4 dt। तो ये पाएंगे आप -tq/3 और यहाँ पाएंगे t5/5 प्लस सी। क्या कोई परेशानी? बोलो परेशानी, बोलो तो यहाँ ले आए, इसको बुला ले। बोलिए जी, क्या कहते हैं? रख दीजिए ना वैल्यू, अब रखिए माइनस टी का जगह क्या रख दीजिए? टी की जगह कॉस एक्स का q/3 प्लस कॉस एक्स के पावर 5/5 प्लस सी। अब बचा है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है ना, कि अगर दोनों ऑड हो जाए, नहीं दोनों इवन हो जाए, क्या हो जाए? अगर दोनों इवन हो जाए तो मानना उनना नहीं, इसमें आइडेंटिटी यूज करना है और मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। इसमें मानना नहीं है। क्या लिखे हैं? देन यूज ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी। तो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी में क्या क्या होगा बताओ? तो आप प्रयास करिएगा मल्टीपल में जाने का। जैसे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मल्टीपल में ला देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। आप स्क्वायर में जाके डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मल्टीपल में ले जाइएगा। फिर बोलिए, अगर कॉस स्क्वायर है तो इसको ले लीजिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। और इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग इसे सेट करके मल्टीपल में ला देंगे। जैसे इन्हीं को ले लीजिए, तो इसको लिख देंगे ना 1 माइनस कॉस 2x/2। खैर यहाँ तो दोनों जगह सेम डिग्री है, डिफरेंट भी रहता तो हम लोग करते, वो भी सवाल अभी हम लोग करेंगे। ये/2 आप ही बताइए,
आप ही बताइए, 1/4 बाहर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो होगा तो बताओ इंटीग्रेशन। और ये बन के मिल जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो समस्या क्या है, 1 का तो हो जाएगा, फंसा कौन, कॉस स्क्वायर। साला फिर ये स्क्वायर में आ गया, तो हम क्या करते हैं विनोद, 1/4 इसको रहने देते हैं, इसको 1, इसको फिर से चेंज कर दो, तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस कॉस 4x/2। देख रहे हो विनोद कितना माथा खराब हो रहा है? मतलब हर बार मेरा एक ही टारगेट है कि किसी तरह से इसको मल्टीपल एंगल में चेंज कर ले सबको। तो जब जब स्क्वायर हो रहा है, चलो आप बताओ एलसीएम ले लेना है। यहाँ बाहर का 1/8, फिर बोलो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ये 1 प्लस कॉस 4x। अगले लाइन में इंटीग्रेशन करने वाले हैं बच्चों जी, तो 1/8 बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ तो इसको खोलो ना यार, खोलो इसको, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x dx। ओके ठीक है, आ जाओ। तो अब करो, 2 में से 1 गया, 1 का इंटीग्रेशन अलग, माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन अलग। बताइएगा, 1/8 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन, सर इसका हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस सी। समझे विनोद? हाँ बोलो। अरे माधव तोरो बोल रहे हो, तुमको भी समझ में आया कुछ? विनोद विनोद कह रहे हैं तो तुम अपना ध्यान नहीं दे रहे हो। सर हम पे ध्यान नहीं, अरे तुम पे ध्यान ज़्यादा है, हम सोच रहे हैं कि तुम तेज बच्चा हो इसलिए तुमसे कम पूछ रहे हैं। विनोद तो थोड़ा विनोद है, ये है इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, आओ। इसमें वहाँ तो दोनों सेम डिग्री का था, इसमें एक पर ज़्यादा डिग्री है दूसरे पे कम डिग्री, अब क्या करोगे? सर अभी भी वही तरीका होगा, है ना, अभी भी वही तरीका होगा। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। मेरा मकसद है बच्चों यहाँ कि सबको मल्टीपल एंगल में ला देना। ये आ गया है, इसको बोलो 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। अब क्या करो, यहाँ से देखो, यहाँ से एक निकाल के इस ग्रुप में दे दो, यानी यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 4 और इनका हो गया 2। देखो थोड़ा सा परेशानी है बट मल्टीपल एंगल में हम लोग आसानी से ले आएंगे। बोलो ये 4 और ये 2 कितना हो गया, 8। बाहर करो, अंदर बोलो, अंदर में सर इसको रखे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ 2 है ना, यहाँ है, और जो यहाँ माइनस है बच्चों वही यहाँ प्लस है। समस्या ये है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, अगर यहाँ भी 2 रहता तो मल्टीप्लाई करवा देते। तब क्या करें, तो एक इसको इसके साथ ले आओ, है ना, 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x dx। ये बताओ, दिस इज 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बचा के रखो। अब एक कह रहा है, देखो देखो माधव कह रहा है कि सर इसको तोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x। देख रहे हो विनोद, माधव के समझा लो तुम, है ना, करे इसको तोड़िए, तोड़ने के लिए हम इसको कन्वर्ट करें हैं, बताओ। अरे भाई बताओ, इनको तोड़ने के लिए कन्वर्ट करें नहीं ना, जब तोड़ने के लिए कन्वर्ट, अरे मल्टीपल एंगल में ले जा रहे हैं और तुम करो तोड़ो। करोगे मुन्ना भैया जैसा हालत, हैं, बिना दिमाग का आदमी। चलो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx, 1/8 1 माइनस कॉस 2x। बस आप धैर्य बनाए रखिए, इनको भी चेंज कर देंगे मल्टीपल एंगल में। कैसे, तो 1 प्लस कॉस 4x/2। यस सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ बात सही है कि अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, ये बात तो ठीक है। आइए 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 करते हैं बच्चों, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो इसका फटाक से एलसीएम ले लो इनके साथ, एक एक लाइन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, स्पेशल माधव तुम्हारे लिए।
तो 2 माइनस, देखो ब्रैकेट छोड़ दो इसका, तो ये माइनस इसको भी मिलेगा, ये माइनस इसको भी मिलेगा। अरे देख रहे हो माधव, देखो माइनस कॉस 4x dx, यहाँ क्या हो गया 1/8 इंटू 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ बोलो 1 माइनस कॉस 4x। अब क्या हुआ, गुना करो, तो 1 का 1 के साथ 1, 1 का इनके साथ कॉस 4x, 1 का इसके साथ माइनस कॉस 2x, इनके साथ कॉस, ओके देखो यही ना कंप्रोमाइज कर रहे थे तुम, नो कंप्रोमाइज, आ जाओ। अरे लास्ट सवाल है विनोद, क्यों हड़बड़ा रहे हो बताओ, इतना देरी पैसेंस रखो, थोड़ा देरी और रखो। इनका तो तीनों का हो गया, फंसा ये बाबूजी। 1/8 को हम लोग बाहर बना रखे हैं, ये बोलो बोलो बोलो, चलो कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन सर, माइनस कॉस कॉस 4x का इंटीग्रेशन सर। अच्छा इसका हो गया, फिर बोलो सर इसका भी इंटीग्रेशन कर लो सर, कॉस 2x का, हाँ इसको कर लेते हैं। इनका सर, इनका फार्मूला है ना सर अपने पास, किसका, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, सेपरेट करने का। हाँ तुमको नहीं पता था, तुमको पता था माधव, बताओ। सर हमको कुछ कुछ पता था, कैसे, ये होता है सर a माइनस बी, और इधर का कॉस ए प्लस बी। इसमें क्या होगा, क्या चक्कर है बाबू भैया, यहाँ पे एक बार जोड़ोगे, हाँ जोड़ेंगे, जोड़ लो, तो कॉस इंटीग्रेशन, बोलो 4×2, पहले घटा लो यार 2x, पहले घटा लो, घटा लिए, घटा लिए जी, घटा लिए, कोई समस्या जी नहीं। अब क्या करो, इनको जोड़ लो, जोड़ लें, तो 6 और 8 हो गया, 6 हो गया, वाह। अब आप ही बताओ यार, इनको इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ, तो ये हुआ। इनको जब तोड़ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा माहौल बन रहा है, 4 में से 2 और ये लग रहा है 2 वाला उड़ जाएंगे, है ना। आपको क्या लगता है, आपका क्या कमेंट्स है, क्या राय है, बताएंगे आप। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अगले लाइन में माइनस कॉस 4x dx, अब एक ही को बचा यार, कॉस 6x dx। ओके चलो आ जाओ, 1/8 इसका बताना 1 का x, इसका बताना साइन 4x बाई 4, इसका बताना प्लस कॉस 6 का क्या करोगे, साइन 6 बाई 6 प्लस, एक बार चेक कर लो कहीं तो गलती तो नहीं। आ जाओ चेक करते हैं आपके साथ मिल करके। यार एक कॉस स्क्वायर को मैंने ये रखा है, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इसको स्क्वायर से बाहर कर दिए, 4 हो गया, 4 गुने 2 8 कर लिए। इसका 2 था तो एक इसको भेज करके a प्लस बी माइनस बी करवा दिए, बचा हुआ है ये 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x हो गया, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 4x बाई 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 एंगल डबल। फिर इनको एलसीएम लिए तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x, तो ठीक है 2 माइनस 1 1, यानी 1 माइनस कॉस 4x 1 माइनस कॉस 2x। फिर इनको गुना किए तो 1 के इनके साथ 1 के इनके साथ 1 के, यानी ये और ये प्लस। फिर इनको तोड़े तो 4 में एक बार घटेगा एक बार जुटेगा, तो घटेगा तो 2 और घर जुटेगा तो वो, चूंकि 2 वाले यहाँ माइनस का है और यहाँ 2 वाले आएंगे प्लस का, तो गया काम से प्लस का, -2 कॉस 2x वाले का गया खत्म। ठीक है आंसर। तो बच्चे आपने क्या क्या पढ़ा है देख लो भाई, आप ये पढ़े, मज़ा आया ना। अगर मज़ा आया तो वीडियो को कभी भी शेयर करने से मत रोकिए भाई, ये तुम्हारा, और लाइक और शेयर ये तुम्हारा भाई काम है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और टाइप 2 को लेकर के, टाइप 2 में बहुत सारा जेईई मेन का सवाल पूछा है, मिलते हैं बच्चों, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और टाइप 2 पे जितने जेईई मेन का सवाल है मैं क्लास में सारा करवा दूंगा, ठीक है। चलो गुड नाइट।